की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जो सामान्य हिंदी है, उसमें जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। आप चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, कक्षा 11-12 में हो, अथवा आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी को तैयार करेंगे और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कुछ भी आए तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो बच्चों आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर ठीक से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक मिलते रहेंगे। तो अब हम इसके जो पहला शब्द है, शब्दों का जो युग्म है जिसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, उसको हम देखते हैं। 4 ऑप्शन है और 4 में 1 विकल्प सही होगा। तो पहला है ईर्ष्या और स्पर्धा। इन दोनों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द पहले है उसका अर्थ पहले विकल्प में आएगा और जो शब्द बाद में है उसका अर्थ बाद में लगा होना चाहिए, तभी ये आपका उत्तर सही होगा। तो ईर्ष्या स्पर्धा में जो पहला आपका दिया है, दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होना और दूसरों की उन्नति से प्रेरणा लेना, ये सही नहीं है। दूसरों से द्वेष करना और दूसरों से प्रेम करना, ये भी सही नहीं है। इसमें है दूसरों की उन्नति से जलना और दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की होड़। तो ईर्ष्या माने पता होता है, हमें मालूम है कि जलन होता है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है, दूसरों की उन्नति से जलना और दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की जो होड़ होती है, उसको स्पर्धा कहते हैं। तो आपका यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका जो जोड़ा आता है शब्दों का, वो होता है तरंग और तुरंग। हमें ये पता है कि तरंग माने क्या होता है। तरंग कहाँ होती हैं? पानी में तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं उनको तरंग कहा जाता है और तुरंग कहा जाता है घोड़े को। तो हम यही अर्थ देखेंगे चारों में कहाँ है। पहले में है मन की लहर और शीघ्र, ये नहीं सही है। दूसरा है लहर और घोड़ा। देखिए, तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा, तो जो खा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला आपका प्रश्न है आधि, आधि और व्याधि। ये दोनों बीमारियों के नाम हैं, आधि और व्याधि। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो घा उत्तर सही है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। ये बिल्कुल ऑप्शन जो घा विकल्प है वो सही है कि आधि माने होता है शारीरिक कष्ट, शरीर की बीमारी, और व्याधि माने होता है मन की बीमारी। तो आधि और व्याधि का जो यहाँ सही विकल्प है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। आगे देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ रहा है, आप देख रहे हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट है, कई सालों में ये पूछा गया है। आपका शब्द है अनिल और अनल। आप जानते हैं कि अनिल माने होता है हवा या वायु और अनल माने होता है आग। तो इसी क्रम में हम उत्तर देखेंगे। पहले में वायु और आग है, तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर देखिए दूसरे में आग और वायु दिया है, लेकिन हमारा पहला शब्द अनिल था, तो हमें अनिल का जो शब्द पहला है वही उत्तर पहला चाहिए, उसी का अर्थ पहला होना चाहिए। तो जैसे अगर खा को हम देखते हैं तो अनिल माने वायु होता है, लेकिन यहाँ आग दिया है, उल्टा दे दिया गया है। वायु की जगह आग और आग की जगह वायु। तो पहला जो विकल्प है वो एकदम सही है। अनिल पहला इसका शब्द वायु है और अनल दूसरा शब्द है, तो आग इसका दूसरा उत्तर है। तो यहाँ पर वायु और आग बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अम्भ, अम्ब और अम्भ। तो अम्ब माने होता है पेड़ और अम्भ माने होता है पानी। तो यहाँ पे जो का विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अब आगे और प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला जो आपका विकल्प आ रहा है अंश और अंश। तो अंश माने क्या होता है? कंधा। अंश को ये आपका जो शुद्ध हिंदी का शब्द है, अंश माने होता है कंधा और अंश माने होता है कि ये जैसे कई एक रोटी का एक अंश मेरा है। अंश माने होता है भाग या हिस्सा। तो यहाँ पर जो खा विकल्प आपका है, अंश माने कंधा और अंश माने भाग।
तो ये ख विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प गलत है। आप जब विकल्पों को चयन करें तो जो विकल्प आपको गलत लगते हैं पहले वो आप अलग कर दीजिए, फिर आपको एक सही एक गलत अगर मिलेगा तो आपका उत्तर ज़्यादातर सही होने की संभावना रहेगी। अगला देखते हैं उपल और उत्पल। तो उत्पल माने होता है कमल और उपल माने होता है ओला। जो बरसात में ओले गिरते हैं उसको उपल कहा जाता है। तो हम इसी क्रम में देखेंगे, पहला जैसे उत्पन्न और ऊपर है ये सही नहीं है, ऊपर और नीचे है ये विकल्प भी सही नहीं है। ग विकल्प में देखिए उपल माने ओला दिया है और उत्पल माने कमल दिया है, तो इसका ग उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा परीक्षा में देखिए बहुत बार पूछा गया है, अम्बुद और अम्बुज। इस अम्बुद और अम्बुज, तो अम्बुद माने होता है, अम्ब माने होता है पानी, द माने धारण करना, जो पानी को अपने भीतर रखता है धारण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बादल। अम्बुज माने जो जल में पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है, कमल। तो अम्बुद माने होता है बादल और अम्बुज माने होता है कमल। तो इन दोनों का सही विकल्प हम देखते हैं, तो खा विकल्प जो है बादल और जल। नहीं, ये आपका ये सही नहीं होगा, आपका इसमें ग विकल्प सही होगा, बादल और कमल। अम्बुज माने जन्म लेता है पानी में कमल, और अम्बुद माने जो पानी को धारण करता है वो है बादल। तो इसका ग विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला आपका है सुत और सूत। सुत माने आपने सुना होगा, सुत माने होता है पुत्र, और सूत माने अर्थ होता है सूत का अर्थ आपका होता है, एक तो होता है धागा और एक होता है सारथी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे विकल्प में कौन सा दिया है, तो पुत्र और पिता ये गलत है, धागा और सूरमा ये भी गलत है, पुत्र और सारथी ये गा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, जलज और जलद। जलज माने जो जल में उत्पन्न होता है वो होता है कमल, और जलद माने जो जल को धारण करता है वो होता है बादल। अभी अम्बुज और अम्बुद में भी बिल्कुल यही अर्थ था। और जलज और जलद में भी जहाँ पे द होता है वो बादल का, जहाँ पे दा दिया होता है लास्ट में वो बादल होता है, और जहाँ पे ज होता है जन्म होता है वहाँ पे कमल होता है। तो इस विकल्प को देखते हैं। देखिए जो खा विकल्प आपका दिया है, जलज माने कमल और जलद माने बादल। देखिए इसी सीक्वेंस में अर्थ होना चाहिए, जलज का अर्थ पहले आना चाहिए और जलद का बाद में आना चाहिए, वही विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ कमल और बादल एकदम सही सीक्वेंस में आए हैं, तो बिल्कुल सही है। एक आपका है श्रांत और श्रांति। तो श्रांत शब्द का अर्थ होता है खिन्न। तो हम देखते हैं चारों विकल्प में खिन्न किसमें है, ग विकल्प में खिन्न आपका दिया हुआ है, और श्रांति माने होता है थकान। तो खिन्न और थकान, इसका ग विकल्प बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है दो शब्द, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत साल परीक्षा में पूछा गया, अविराम और अभिराम। अविराम होता है लगातार बिना रुके हुए, और अभिराम माने होता है सुंदर या आकर्षक। तो हम देखते हैं अविराम, लगातार और रुचिकर ये भी सही नहीं है, बिना रोक के और सुंदर ये भी सही नहीं, अनवरत और आकर्षक। अनवरत माने होता है लगातार बिना विराम के बिना रुके हुए, और अभिराम माने आकर्षक। तो गा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अगला हमारा शब्द कौन सा आ रहा है। तो अगला हमारा शब्द है उपकार और अपकार। देखिए शब्दों में बिल्कुल सूक्ष्म अंतर है, वहाँ ऊ से है, यहाँ आ से है, तो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते, उपकार और अपकार। तो उपकार माने होता है भलाई करना किसी की, और अपकार माने होता है बुराई करना। तो ये जो ग विकल्प है भलाई और बुराई, ये बिल्कुल इसका उत्तर सही है। तो ग विकल्प इसका सही है। अगला है अशक्त और आसक्त। आसक्त माने किसी के प्रति मोह होना, और अशक्त माने शक्ति ना होना, शक्ति रहित होना। तो यहाँ पे हम विकल्प ढूंढते, शक्तिहीन और मोहित, कंजूस और साधु, बलवान और सख्त, निर्बल और मोह रहित। तो देखिए जो पहला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, शक्तिहीन। अशक्त माने शक्तिहीन हो गया, और आसक्त माने मोहित हो गया। तो ये का विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं हमारे और कौन से हैं। अगले में आपका देखिए है पंथ और पथ। पंथ और पंथ, पंथ होता है संप्रदाय। कौन से संप्रदाय, किस पंथ को आप मानते हैं, मैंने कौन सा संप्रदाय,
कि आप पुजारी हैं या आप जानते हैं उसको, पथ माने होता है रास्ता। तो हम ये देखते हैं कि पंथ माने संप्रदाय कहाँ दिया है, तो आप देखिए चारों विकल्प आप देखेंगे तो ख में संप्रदाय और पथ माने मार्ग माने रास्ता, तो ख विकल्प इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका सही है। अगला आप अगर देखते हैं तो आरती और आराती, तो आरती माने होता है हम लोग आरती भगवान की करते हैं तो वो वाली आरती होती है, और आराती माने होता है शत्रु। तो इसका जो पहला ही विकल्प है आरती और शत्रु, ये बिल्कुल सही है। अब आगे के देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका है स्वर्ण और सवर्ण, दो शब्द होते हैं स्वर्ण और सवर्ण। आप जानते हैं स्वर्ण माने होता है सोना, जिसके गहने बनाकर पहने जाते हैं, और सवर्ण कहते हैं ऊंची जाति के लोगों को। तो हम स्वर्ण माने सोना देखते हैं, तो सोना आप देखिए तो तीन विकल्प में सोना, सोना और घा, तीनों में सोना आया है। पर अब सवर्ण को हम देखेंगे, सवर्ण माने उच्च जाति, तो घा में दिया हुआ है, तो घा विकल्प बिल्कुल सही है, सोना और उच्च जाति, इसका घा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखते हैं अचार और आचार। अचार हम जो खाते हैं, अचार और मुरब्बे, उसको अचार कहते हैं। आचार होता है आचरण, जैसा हमारा चरित्र और आचरण होता है। तो हम देखते हैं अचार, एक में है बुरा, स्थिर, आम, लेकिन एक में है मुरब्बा और आचरण, तो ये खा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अचार माने मुरब्बा और आचार माने आचरण। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा देखते हैं क्या आता है आय और आयु। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही साधारण सा है। देखने में तो दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं आय और आयु, लेकिन अर्थ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आय माने आप जानते हैं आमदनी होती है, आमदनी को आय कहते हैं, और आयु कहते हैं उम्र को। तो आप चारों विकल्प में सबसे पहले आमदनी ढूंढिए, तो आमदनी आपको मिलता है खा विकल्प में, और दूसरा उम्र मिलता है। तो आमदनी और उम्र, ये दोनों जो विकल्प खा है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला है पयोद और पयोधि। पयोद माने होता है यहाँ पर बादल, और पयोध ही कहते हैं समुद्र को। तो अब देखिए पहले विकल्प जो पयोद माने बादल है, वो आप देखेंगे तो खा में भी बादल है और घा में भी पहला वाला बादल है। लेकिन अब दूसरे को अगर देखेंगे पयोध ही किस में है, तो पयोध ही में खा में समुद्र दिया है और घा में कमल दिया है, इसका मतलब खा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बादल और समुद्र, ये विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे जो शब्द है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कपट और कपाट। कपट माने होता है छल या धोखा देना, कपाट माने होता है दरवाजे। तो कपट और कपाट का यहाँ पर अर्थ होगा, ये कप और प्लेट बिल्कुल गलत है, किवाड़ और खिड़की बिल्कुल गलत है, तीसरा जो है धोखा, कपट माने धोखा करना और कपाट माने दरवाजा, ये बिल्कुल सही है। पर्दा और किवाड़ जो घा है वो भी बिल्कुल गलत है। तो कपट और कपाट का शुद्ध जो विकल्प है वो गा है, धोखा और दरवाजा। अगला है शर और सर। शर माने होता है बाण और सर माने होता है तालाब। तो हम अगर पहले का देख ले शर, तो पहला जो बाण वाला है आपका खा विकल्प, आप इससे भी सही अनुमान लगा सकते हैं। पहले का अगर आपको सही अर्थ पता है कि शर माने बाण होता है, तो आप देखिए इसके केवल एक ही विकल्प में बाण दिया है, तो इसका मतलब यही सही होगा। और तालाब, सर माने तालाब, अगर एक का भी आपको सही अर्थ आता है तो आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आपका यहाँ पर आ गया अब्ज और अब्द। तो अब्द माने होता है वर्ष। तो आप अगर वर्ष देखिए तो का में ही के अब्ज माने होता है कमल और अब्द माने होता है वर्ष। आप पहला ही का विकल्प में कमल और वर्ष दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला आपका है पाचन और पाचक। पाचन क्या होता है, खाने की क्रिया और पचाने वाला, जो खा विकल्प है इसमें ये सही होगा। पाचन माने खाने की क्रिया हो गई और पाचक माने पचाने वाला। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा इसमें दिया हुआ है अंश और अंशु। अंशु माने होता है सूर्य, और अंश आप पहले भी पढ़ चुके हैं एक विकल्प में, अंश माने होता भाग या हिस्सा। तो अगर भाग देखें तो ये तीन विकल्प में भाग दिया है, लेकिन अंशु को देखें तो अंशु केवल का विकल्प में दिया गया है, भाग और सूर्य। तो भाग और सूर्य जो का विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसमें जो आपके सूक्ष्म अंतर थे शब्दों में और अर्थ बिल्कुल अलग-अलग हैं। अगर एक भी बस ये ध्यान देना है कि जो पहला शब्द है उसका अर्थ पहले आना चाहिए, जो दूसरा अर्थ है उसका अर्थ बाद में आना चाहिए, तभी आपका उसी तरह से विकल्प चुनना है। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।